एंड बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल वीरू। और फेडरल बैंक देखिए, फेडरल बैंक का सबसे ज़्यादा नेगेटिव है। सुबह बात भी हुई थी कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट फेडरल बैंक पर आएगा और इसके लिए फेडरल बैंक में भी खैर काफ़ी आपको सेलिंग प्रेशर दिखाई देगा। खैर एनीवे, जब बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट वाले स्टॉक्स दिखाएंगे स्क्रीन पर तब उसकी बात करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं मार्केट ओपनिंग के लिए स्क्रीन पर। और आपकी स्क्रीन पर आएगी मार्केट ओपनिंग। फर्स्ट रेट्स निफ्टी के 30 पॉइंट ऊपर 24,439। बैंक निफ्टी देखिए उतना नहीं गिरा, वो लग रहा था मुझे कि बहुत ज्यादा डाउन दिखा रहा है, लेकिन 200 पॉइंट फिर भी नीचे खुला 50,700 पर। लेकिन छोड़ दीजिए इसको अलग। निफ्टी आईटी पर फोकस करिए 0.28%, मिड कैप पर फोकस करिए आधे % से ज्यादा की रैली मिड कैप इंडेक्स में। स्मॉल कैप में भी 1/4% की रैली। एडवांस डिक्लाइन अच्छा खासा, 1400 बढ़ने वाले शेयर, 300 गिरने वाले शेयर। निफ्टी फ्लैट है क्योंकि बैंक निफ्टी नहीं चलने दे रहा है इसको, और गिर इसलिए नहीं रहा है क्योंकि निफ्टी आईटी और बाकी इंडेक्स स्ट्रांग है थोड़े से। अब एक काम करते हैं, अब जरा सेक्टोरल बेट देखते हैं, कहाँ पर बाइंग कहाँ पर सेलिंग। ऑब्वियसली बैंकों में थोड़ा प्रेशर है, उसके अलावा मार्केट ठीक है। मेटल्स में 1.5% की रैली है, इनफैक्ट मेटल्स आज का इंडेक्स ऑफ द डे अभी तक। उसके अलावा बाकी सारे इंडेक्स देखिए आप, पीएसयू, ऑटो, आईटी, ऑयल एंड गैस, कैपिटल गुड्स, सब करीब करीब आधे से 1% ऊपर है। रियल्टी इंडेक्स में करीब करीब 0.25% की तेजी है इस समय। और बैंक्स भी ठीक है, आधा % नीचे हैं लेकिन कोलैप्स नहीं कर रहे हैं। चलिए अब निफ्टी गेनर से शुरुआत करते हैं क्योंकि निफ्टी है तो ऊपर ही, तो निफ्टी गेनर से शुरुआत करेंगे। सबसे ऊपर हिंडाल्को करीब करीब 0.3% ऊपर। अच्छा, कोटक बहुत इंटरेस्टिंग है। कोटक बाकी बैंकों के अगेंस्ट चल रहा है और इसीलिए शायद बैंक निफ्टी इतना नहीं गिरा। और सन फार्मा करीब करीब 1.5% ऊपर। उसके बाद कुछ और स्टॉक्स आपके स्क्रीन पर, कोल इंडिया, टाटा स्टील और HCL टेक, यहाँ पर भी इस समय आपको बाइंग दिखाई देगी। टेक महिंद्रा देखिए 4% नीचे वीरू आज, इसीलिए मैंने एक बात कही थी कि टेक महिंद्रा में मुझे वाव फैक्टर मिसिंग लग रहा था। 4% नीचे टेक महिंद्रा। इंडसइंड बैंक नीचे करीब करीब 1.5% और ICICI बैंक 0.8% नीचे इस समय खुल रहा है। उसके अलावा HDFC बैंक, टाटा कंज्यूमर और मारुति, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर आपको प्रेशर दिखाई देगा। चलिए अब निफ्टी का हीट मैप लेकर आइए। निफ्टी का हीट मैप देखते हैं। यहाँ पर हिंडाल्को करीब करीब 0.3%, कोटक यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग 2% की, सन फार्मा 1.5% और टाटा स्टील नीचे। टेक महिंद्रा टॉप लूजर निफ्टी का आज 3%, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, टाटा कंज्यूमर और मारुति। निफ्टी अब 52 पॉइंट ऊपर 24,456 पर, ये तैयारी कर रहा है वापस 24,500 की तरफ बढ़ने की। हमारे बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट वाले शेयर्स देख लेते हैं एक बार, उसके बाद कुछ रिजल्ट इंपैक्ट पर आ जाएंगे। बिग स्टॉक में सबसे पहले फेडरल बैंक, सबसे ज्यादा नेगेटिव फेडरल बैंक पर था, इसके लिए करीब करीब 5% सीधा नीचे खुला। रैमको सीमेंट देखिए ग्रीन में है। रैमको सीमेंट आज ही बात हुई थी कि रैमको सीमेंट आपको सेल नहीं करना है। एयू स्मॉल फाइनेंस ग्रीन में 1%, टाटा पावर 2% और अशोक लेलैंड करीब करीब 3.5% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। और स्पॉटलाइट वाले शेयर्स देखिए आप, गेल 0.5% ऊपर और इंडस टावर देखिए आज अभी तक का स्टॉक ऑफ द डे 3.7% ऊपर। तो ये कुल मिलाकर आज अभी तक का मूव। आज के रिजल्ट इंपैक्ट में टेक महिंद्रा, एम्फेसिस, DLF, एम्फेसिस में शानदार मूव है 2.5% के। बाकी भी दिखा देते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर। यूनाइटेड ब्रूअरीज थोड़ा सॉफ्ट है और बाकी कुछ और स्टॉक्स। लेकिन वीरू मैं 3 स्टॉक्स की बात करूंगा इस समय। पहला इंडस टावर। एक बार इंडस टावर देखिए आप, स्टॉक इसमें करीब करीब F&O के टॉप गेनर्स में शामिल, करीब करीब 4% ऊपर इंडस टावर। और उसके अलावा जो 2 और स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ, एक है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा अब निफ्टी का टॉप लूजर है, करीब करीब 3.5% नीचे है टेक महिंद्रा। और उसके अलावा जो एक और स्टॉक है वो है रैमको सीमेंट। एक बार जरा वीरू को दिखा दीजिए, मैं जरा वीरू से कुछ बात करना चाह रहा था। तो वीरू पॉइंट ये है सारी के सारी कि इस समय मार्केट में आपको पोजीशनिंग समझकर कोई भी एनालिसिस करें तो पोजीशनिंग समझकर करें। टेक महिंद्रा और रैमको सीमेंट, ये 2 स्टॉक्स खास तौर से इसमें पोजीशनिंग समझनी बहुत ज़रूरी थी। और ये दोनों के दोनों स्टॉक्स, इनफैक्ट रैमको में तो मुझे लग रहा है कि आगे यहाँ से आपको बड़ी ट्रेड मिलेगी आगे अपसाइड में। और ये देखिए स्टॉक कहाँ पर आ गया, आप 805 पर आ गया ये स्टॉक का। और मॉर्निंग लो से एक बार अगर इसकी रिकवरी फायर हो जाए और अगर अब आपने सुबह सुबह इसको बेच दिया तो आप फंस गए यहाँ पर, और ऐसा फंसे कि अब आप निकल नहीं पाएंगे यहाँ से। और सेम विद टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा में लोअर लेवल पे देखते हैं अब रिकवरी आती है। ये रैमको सीमेंट की रिकवरी देखिए, डे लो से करीब करीब 2.5% की रिकवरी। वीरू बिल्कुल बिल्कुल। और आपको याद होगा जब हर्षदा स्टॉक से न्यूज़ बता रहे थे, अनुज ने एक हस्तक्षेप करके उस वक्त रैमको सीमेंट्स पे जिक्र किया था। नाउ रैमको सीमेंट्स आपकी स्क्रीन पे क्या स्मार्ट रिकवरी, नंबर्स खराब, हाउस व्यूज खराब, बट देखिए स्टॉक ऑन रिकवरी मोड।
तो जो सुबह बात हुई थी अमूमन एग्जैक्टली अगर आप देखिए उसी की तरह होता हुआ इस वक्त। नाउ इट्स नाउ निफ्टी 24461। क्या हो रहा है, ये प्राइस क्या है? 24,460 6465 के बीच में यही वो ट्रजेक्ट्री है जिसे कहते हैं 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। हमारी पिछले 4-5 दिन की गतिविधि इसके आसपास ही रही है। बाकी अब आते हैं एक्शन पे। बैंक निफ्टी ऑन रिकवरी मोड, अब 50,782 रिकवरी अच्छी है लोअर लेवल से। आज आइडिया में करीब 3.5% का मूव है। उसके बाद एम्फेसिस, इसको छोड़ता हूँ। एनएमडीसी एक पुल बैक में 10 डे को टेस्ट करता हुआ। भारत फौज को लेके आइएगा। भारत फौज एक क्लियर एज पे है, 1634 नोट करता हूँ। अबाउट 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और याद रखिएगा सीरीज का पहला दिन और 20 जून से लेकर अब तक चली आ रही है एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल को काटता हुआ। उसके बाद कहाँ बाइंग है? मेटल्स में सेल में एक शॉर्ट कवरिंग है। उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक बैंकिंग स्पेस में अच्छी रिकवरी दिखाता हुआ। एक बार कोटक को रखिएगा। आई एम स्लाइटली सरप्राइज्ड। आई मीन कोटक 1807 सही है हूँ क्या मैं? नहीं। अच्छा मेरे स्क्रीन पे है फ्यूचर्स, जरा फ्यूचर्स रखिएगा स्क्रीन पे एक बार। यहाँ पे प्राइस क्या है? फ्यूचर्स है 1807.25 पे। यस ठीक है यहाँ पे ये ठीक है। बाकी पेट्रोनेट में एक स्ट्रेंथ है, पेट्रोनेट एट 373.90। ये जनाब जो है 374.40 पे अपने करियर हाई पे है। शानदार मूव यहाँ पे। और साथ ही साथ एक स्टॉक और रखिएगा मेटल्स में से, JSPL 956। आज मेटल्स में एक शॉर्ट कवरिंग विजिबल है। अनुज फिर वो आज